हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था और उस लेक्चर में हमने मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट को स्टडी किया था। फर्स्ट वाज स्क्रोटम एंड सेकंड वाज टेस्टिस। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फर्दर पार्ट्स बचते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो थर्ड पार्ट इज इजैकुलेटरी डक्ट। Third part is ejaculatory duct. So last लेक्चर में हमने बताया था कि मेल के अंदर स्क्रोटम जो है एक डीपली पिगमेंटेड स्किन है और उसके अंदर दो सैक्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक सैक के अंदर एक टेस्टिस प्रेजेंट होती है। तो टेस्टिस के अंदर जब हमने फर्दर उसको स्ट्रक्चर को स्टडी किया था तो उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे और उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। तो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनने के बाद कहां पर ट्रांसफर हुए थे? रिटी टेस्टी के अंदर ट्रांसफर हुए थे। रिटी टेस्टी से स्पर्म फर्दर वास इफ्रेंसिया के अंदर ट्रांसफर हुए थे और वास इफ्रेंसिया से फर्दर एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म का ट्रांसफर हुआ था। तो ये जो डायग्राम के अंदर ये पोर्शन यहाँ पर दिखा रखा है, दिस इज द एपिडिडाइमिस, दिस इज द एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस के बाद स्पर्म्स फर्दर कहां ट्रैवल करेंगे? वास डिफरेंशिया के अंदर, वास डिफरेंशिया के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब वास डिफरेंशिया के अंदर जो है स्पर्म पहुंच चुके हैं। अब फर्दर वास डिफरेंस जो है मैंने कल भी बताया था कि जो ये वास डिफरेंस है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप ओवर होके आगे सेमिनल वेसिकल की डक्ट को ज्वाइन करता है। तो जो ये इजैकुलेटरी डक्ट है इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? तो जब ये वास डिफरेंस है, यहाँ तक वास डिफरेंस है और इसके बाद जो ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड प्रेजेंट है, इसकी जो डक्ट है ये इस वास डिफरेंस के साथ मिलके एक कॉमन पाथ बना देगी। कॉमन पाथ जो यहाँ पर बना है, दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट। सो इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? वास डिफरेंस ने जब सेमिनल वेसिकल की डक्ट को ज्वाइन किया तो किसका फॉर्मेशन हुआ? इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर एक चीज और नोट करने की है कि जो इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट है इसके अंदर ओनली एंड ओनली सीमन ही ट्रैवल करता है। यहाँ पर यूरिन का अभी तक कोई पासेज नहीं हुआ है क्योंकि इस रीजन में यहाँ तक तो स्पर्म्स थे और इसके बाद जो ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है इसके सिक्रीशन की वजह से जो एक लिक्विड बनेगा उसको हम बोलते हैं सीमन। तो सीमन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पर्म्स प्लस सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स। तो यहाँ पर इस रीजन तक जो क्या प्रेजेंट है? इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट है और इसके अंदर सीमन ही ट्रैवल करेगा। ओके, नाउ इसके बाद जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो फर्दर किसके साथ ज्वाइन हो रही है? यहाँ पर ये जो डक्ट प्रेजेंट है दिस इज द प्रोस्टेट यूरेथ्रा। तो जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो प्रोस्टेट यूरेथ्रा के साथ मिलके एक कॉमन क्या बना रही है? डक्ट बना रही है जिसको हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो नेक्स्ट पार्ट इज यूरेथ्रा। बेसिकली यूरेथ्रा जो है मेल के केस में अबाउट 20 सेंटीमीटर होता है और फीमेल के केस में इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जनरली सीबीएसई में एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल यूरेथ्रा। तो उस केस में कौन कौन से डिफरेंसेस होंगे? सबसे पहले तो साइज पर रेफरेंस में मेल यूरेथ्रा इज ऑफ लार्जर साइज एंड फीमेल यूरेथ्रा इज ऑफ स्मॉलर साइज। इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर एंड फीमेल यूरेथ्रा इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके अलावा जो मेल यूरेथ्रा है वो फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है इसमें से ये जो ओपनिंग आ रही है, ये जो ओपनिंग आ रही है दिस इज द प्रोस्टेट यूरेथ्रा जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पास हो रहा है। इसमें एक चीज और नोट करना है इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर कि ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये भी इस प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पास होगी। ठीक है,
सो जो मेल के अंदर सबसे पहला पार्ट कौन सा होगा, प्रोस्टेट यूरेथ्रा का होगा और इसकी लेंथ की बात करें इट विल बी अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर्स। इट विल बी अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर्स। अब देखो ये जो प्रोस्टेट यूरेथ्रा है ये किसके साथ मिलेगा, इजैकुलेटरी डक्ट के साथ मिलेगा। तो प्रोस्टेट यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट दोनों आपस में क्या बनाएंगे, नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा दैट इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और इसकी लेंथ कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। एक चीज नोट डाउन करना है यहाँ पर, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा। क्लियर, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। अब ये मेल यूरेथ्रा फर्दर जो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इसके साथ मिलेगा, इसके साथ मर्ज होके फिर फर्दर पिनाइल यूरेथ्रा का फॉर्मेशन करेगा। थर्ड पोर्शन इज पिनाइल यूरेथ्रा। मेल के केस में पिनाइल यूरेथ्रा जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है और इसकी जो साइज है इट इज अराउंड 15 सेंटीमीटर्स। क्लियर। नाउ यहाँ पर एक चीज नोट करने की है कि जो ये प्रोस्टेट यूरेथ्रा है इसके अंदर से केवल और केवल यूरिन ही पास होगा, यूरिन ही पास होगा, लेकिन बाकी जो पोर्शन बच गए कौन कौन से, पिनाइल यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इन दोनों में से यूरिन भी पास होगा प्लस सीमन भी पास होगा। क्लियर। सो मेल यूरेथ्रा इज द कॉमन पाथवे फॉर द पासेज ऑफ यूरिन एंड सीमन। ठीक है, यूरेथ्रा जो है कॉमन पासेज फॉर द यूरिन एंड सीमन। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर, इसके अलावा जो यूरेथ्रा है इसमें दो स्पिंचर्स प्रेजेंट होता है, एक इंटरनल स्पिंचर और दूसरा एक्सटर्नल स्पिंचर। फर्स्ट इज इंटरनल स्पिंचर एंड सेकंड इज एक्सटर्नल स्पिंचर। इंटरनल स्पिंचर की लोकेशन कहां होगी, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और इस प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर। ये जो रीजन है यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, इंटरनल स्पिंचर। और ये इंटरनल स्पिंचर जो है वो स्मूथ मस्कुलर मसल्स का बना हुआ है, स्मूथ मस्कुलर मसल्स का बना हुआ है। स्मूथ मस्कुलर मसल्स का बना हुआ, दैट मींस इट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर सकते। जो एक्सटर्नल अपर्चर है वो कहां प्रेजेंट होगा, इस पिनाइल यूरेथ्रा के अंदर। ये जो यहाँ पर आपको ये बीच में जो व्हाइट व्हाइट स्पेस दिख रहा है दिस इज द पिनाइल यूरेथ्रा और इसके अंदर जो सेकंड अपर स्पिंचर है इंटरनल एक्सटर्नल स्पिंचर प्रेजेंट होगा और ये जो होगा वो स्ट्राइटेड मसल्स का बना होगा, स्ट्राइटेड मसल्स का बना होगा। स्ट्राइटेड मसल्स जो है वो वॉलेंट्री इन नेचर है, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ हद तक इस स्पिंचर की ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज अबाउट मेल यूरेथ्रा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज पेनिस। Next part is penis. Mainly penis is made up of three cylindrical masses, of erectile tissue. मतलब जो इरेक्ट हो सके, स्ट्रेचेबिलिटी प्रेजेंट हो जिसमें, तो पेनिस जो है वो तीन सिलेंड्रिकल इरेक्ट मासेस प्रेजेंट होंगे और वो इरेक्टाइल टिश्यू के बने हुए होंगे। अब ये जो तीन सिलेंड्रिकल मासेस है वो दो तो डोर्सल साइड प्रेजेंट होंगे और एक वेंट्रल साइड प्रेजेंट होगा। तो पेनिस की यहाँ पर डायग्राम में देखें तो ये जो साइड है दिस इज डोर्सल साइड और ये जो साइड है दिस इज वेंट्रल साइड। क्लियर। दिस इज डोर्सल साइड एंड दिस इज वेंट्रल साइड। तो डोर्सल साइड के ऊपर दो सिलेंड्रिकल मासेस प्रेजेंट होंगे। इन सिलेंड्रिकल मासेस को हम बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। ये जो रीजन है, ये दो सिलेंड्रिकल मासेस प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम और इनका नंबर कितना होगा, 2 होगा।
जो वेंट्रल साइड है यहाँ पर भी एक सिलेंड्रिकल मास प्रेजेंट है। इस सिलेंड्रिकल मास को बोलते हैं हम कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम। अब डायग्राम में देखो, ये जो पिनाइल यूरेथ्रा है इसके इस साइड भी, ये कौन सी साइड होगी, वेंट्रल साइड, और ये कौन सी होगी, डोर्सल साइड। तो दोनों साइड कौन सा मास प्रेजेंट है, कॉर्पस स्पोंजियोसम है। तो जो मेल में पिनाइल यूरेथ्रा है दैट विल पास थ्रू द कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम। और इसके अलावा ये जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है ये फर्दर ग्रो करता है बाहर की साइड, यहाँ पर ये फर्दर ग्रो कर रहा है। जो कॉर्पस कैवर्नोसम है इसकी ग्रोथ यहीं पर ही रुक गई, बट जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है वो फर्दर आगे की तरफ ग्रो किया। और ये जो रीजन बना है इसमें, दिस इज कॉल्ड एज ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। अब इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है, इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज फोरस्किन और प्रीप्यूस, this covering is called as foreskin or prepuce। then finally जो पिनाइल यूरेथ्रा है वो बाहर की साइड ओपन हो जाएगा और इस ओपनिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिसी। एक्सटर्नल मतलब बाहर की साइड, यूरिथ्रल मतलब यूरेथ्रा की, और ओरिफिसी मींस ओपनिंग, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिसी। और इसका दूसरा नाम क्या है, यूरिनोजेनिटल अपर्चर। अपर्चर मींस ओपनिंग, ओपनिंग फॉर द यूरिन एंड जेनिटल मटेरियल। क्लियर? सो द लास्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो ये जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है मेनली तीन होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड वन इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, आल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। तो सबसे कॉमन पॉइंट इन सब तीनों ग्लैंड्स में क्या है कि इनका सिक्रीशन जो है एल्कलाइन इन नेचर होता है। तो एल्कलाइन होने का रीजन क्या होता है मेनली, तो जो मेल और फीमेल के जेनाइटेरिया है वहां पर मेनली एसिडिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है। नॉर्मल कंडीशन में एसिडिक इन्वायरमेंट क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जो मेल और फीमेल जेनाइटेरिया है उनके सॉफ्ट टिश्यू डायरेक्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। और इन सॉफ्ट टिश्यू का किसी फॉरेन जो बैक्टीरिया हो गया, फॉरेन पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस के कांटेक्ट में आना भी इजी हो जाता है। तो अगर इनके कांटेक्ट में आ गए तो यहाँ पर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस डिजीज होने के चांस को रोकने के लिए क्या किया नेचर में कि जो मेल और फीमेल जेनाइटेरिया है वहां पर एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन कर दिया। क्लियर? तो जो स्पर्म है वो भी उन्हीं जेनाइटेरिया के थ्रू पास होगा, तो स्पर्म भी उन एसिडिक इन्वायरमेंट में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन डैमेजेस को रोकने के लिए क्या किया, इन ग्लैंड्स ने जो सिक्रीशन दिया वो क्या दिया, एल्कलाइन सिक्रीशन दिया। अब ये डायग्राम देखो, दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें पहले भी आपको बहुत बार बताया गया है, ये दोनों साइड जो है टेस्टिस प्रेजेंट है, इसके अंदर स्क्रोटम के अंदर, और स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में जो कनेक्शन है इसको गुबरनैकुलम बोलते हैं। अब टेस्टिस के बाद ये क्या है, एपिडिडाइमिस, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस आगे सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलकर क्या बनाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगी। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट कौन सा यूरेथ्रा प्रेजेंट था, यहाँ पर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेट यूरेथ्रा जो प्रेजेंट था उसके साथ मर्ज होके क्या बनाएगा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बनाएगा। ये जो यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट है, दो ये जो ग्लैंड है दीज आर सेमिनल वेसिकल्स, और ये एक और सिंगल ग्लैंड है, ये सिंगल ग्लैंड जो है दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू क्या पास होगा, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, और उस प्रोस्टेट यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट जाके मिल जाएगी। जब ये इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट यूरेथ्रा से मिलेगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का फॉर्मेशन होगा। फर्दर वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है, इसकी डक्ट्स मिलेंगी आगे। तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अंदर किसकी डक्ट आके मिली, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की डक्ट्स आके मिली। और फर्दर ये जो आगे का पोर्शन है दिस इज पिनाइल यूरेथ्रा फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरीके से मेल के अंदर डिफरेंट रीजंस में डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रेशन और उनके फंक्शंस को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो है ये यहाँ पर दो ग्लैंड्स होती है, पेयर में प्रेजेंट है।
ठीक है। और इनका जो सिक्रीशन है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है। कैसा होता है? एल्कलाइन इन नेचर होता है। और इसके अलावा जो सीमन है, सीमन के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, तो उस सीमन के टोटल वॉल्यूम का 60% जो कंट्रीब्यूशन होगा, सीमन के टोटल वॉल्यूम के 60% कंट्रीब्यूशन जो होगा वो किसकी वजह से होगा? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की सिक्रीशन से होगा। ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो एल्कलाइन सिक्रीशन है जो कि कॉमन है तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन में, दूसरा यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा सीमन के फॉर्मेशन वो कितना होगा? 60% बाय वॉल्यूम। इसके अलावा इसके जो सिक्रीशन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स कंटेन करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है फीमेल की यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देते हैं। तो यूट्राइन वॉल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो स्पर्म की स्पीड जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और वो ज्यादा फास्ट एग के पास पहुंच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये फ्रक्टोज सीक्रेट करती है और कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करती है। यहां पर ये देखो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का सीक्रेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रक्टोज मेल की पूरी बॉडी में कहीं भी सीक्रेट नहीं होता छोड़ के इस ग्लैंड को। सेमिनल वेसिकल के अलावा फ्रक्टोज का फॉर्मेशन मेल बॉडी में कहीं भी नहीं होता। तो फ्रक्टोज की प्रेजेंस अगर फीमेल के जेनिटलिया में प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है, क्योंकि फीमेल के अंदर फ्रक्टोज का फॉर्मेशन नहीं होता, तो मेल के अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि फीमेल का रेप हुआ है। तो रेप केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले फीमेल के जेनिटलिया में फ्रक्टोज की प्रेजेंस को देखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा सेमिनल वेसिकल के जो सिक्रीशन है उसमें कुछ क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं। ये क्लोटिंग प्रोटीन्स ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो क्लोटिंग प्रोटीन्स हैं वो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन से डिफरेंट होते हैं और ये जो सीमन है इजैकुलेशन के बाद उसकी क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो सेमिनल वेसिकल के जो मेन सिक्रीशंस है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? एल्कलाइन सिक्रीशन होगा, 60% बाय वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रीशन करेगा, फ्रक्टोज और कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, इसके अलावा क्लोटिंग प्रोटीन जो कि सीमन की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। और ये क्लोटिंग प्रोटीन्स ब्लड क्लोटिंग फैक्टर से डिफरेंट होंगे। ठीक है। सो द सेकंड ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड सिंगल प्रेजेंट होती है और कहां प्रेजेंट होगी? इसके अराउंड प्रोस्टेट यूरेथ्रा के अराउंड प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो ये प्रोस्टेट यूरेथ्रा को सराउंड करती है। इसका सिक्रीशन जो है मिल्की सिक्रीशन होता है। कैसा सिक्रीशन होगा? मिल्की सिक्रीशन होगा। नंबर कितने इसका? 1 है। मिल्की सिक्रीशन होगा, यूरेथ्रा को सराउंड करेगा और इसका सिक्रीशन जो है टोटल सीमन का 25% कंट्रीब्यूट करेगा। ओके। टोटल सीमन के अंदर जितना वॉल्यूम है उसमें से 25% कौन कंट्रीब्यूट करेगा? दिस प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके। जो 60% सिक्रीशन था वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था? ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड कंट्रीब्यूट करेगी। इसके अलावा जो इसका सिक्रीशन है उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सिट्रिक एसिड का क्या फंक्शन है? सिट्रिक एसिड जो है स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके। स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल जो फंक्शन क्या होगा प्रोस्टेट ग्लैंड का? सिक्रीशन जो है इसका नरिश करता है किसको? स्पर्म को, और स्पर्म को स्विम करने के लिए एक्टिवेट करता है। क्लियर? क्योंकि स्पर्म को फीमेल जेनिटलिया में एग से फ्यूज करने के लिए स्विम करना पड़ता है, तो इसको स्विम करने के लिए एक्टिवेट करना भी जरूरी होता है, जो किसके थ्रू होगा? सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके। द थर्ड ग्लैंड इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होगी? यहां पर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के दोनों साइड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होगी। तो इनका नंबर कितना होगा? 2 होगा। ओके। नंबर कितना होगा इनका? 2 होगा। ठीक है। तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के दोनों साइड ये ग्लैंड प्रेजेंट होंगी। क्लियर? इसके अलावा जो इसका सिक्रीशन है वो भी एल्कलाइन इन नेचर है, एल्कलाइन इन नेचर है। इसके जो सिक्रीशन है उसका मेन फंक्शन क्या है? वो लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट का फंक्शन क्या होगा? देखो स्पर्म यहां तक पहुंच गया, फिर इसके बाद इसको हाई स्पीड से इस पिनाइल यूरेथ्रा के थ्रू पास होना है।
अगर यहाँ पर लुब्रिकेंट नहीं होगा तो फ्रिक्शन की वजह से स्पर्म के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन डैमेजेस को रोकने के लिए ये जो ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये क्या करेगी, लुब्रिकेंट का सिक्रीशन करेगी। ओके, जो कि इस रीजन को लुब्रिकेट करता है और इस रीजन को भी लुब्रिकेट करता है ताकि स्पर्म को कम फ्रिक्शन फील हो। क्लियर? ओके, सो इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। तीनों ग्लैंड का जो कॉमन सिक्रीशन है, इन तीनों ग्लैंड के कॉमन सिक्रीशन को बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे? सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? फ्रक्टोज होगा, क्लोटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होंगे, ओके, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, लुब्रिकेंट प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? ओके।